क्या आपको पता है घर की एक छोटी सी चीज आपको अमीर भी बना सकती है और कंगाल भी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे झाड़ू की। झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो अगर आप रोज अनजाने में गलत कर रहे हैं तो समझ लीजिए धन आपके घर में रुक ही नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी रहस्य बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इसलिए आज मैं एक ऐसा रहस्य आपको बताऊंगी जिसे जानकर आपको खुशी मिलने वाली है और आपकी सोई हुई किस्मत के ताले भी खुल जाएंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक होती है। जहाँ झाड़ू का अपमान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का भी अपमान होने के समान हो जाता है। इसलिए पुराने समय में झाड़ू को कभी भी लात नहीं मारी जाती थी और उसे हमेशा ही छिपाकर रखा जाता था। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनका मानना था कि झाड़ू कभी भी खुले में नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा ही कहीं ना कहीं छिपाकर और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कुछ रहस्य जान लेते हैं। रहस्य नंबर 1, झाड़ू को खुले में रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी झाड़ू आपके घर के दरवाजे के पास रखी हुई है या फिर सबकी नज़र में रखी हुई है या फिर खड़ी हुई आपको दिखाई देती है तो ऐसे में समझ लीजिए कि आपके घर की बरकत धीरे धीरे बाहर जा रही है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा ही किसी कोने में और लेटा कर रखना चाहिए जहां वो कभी किसी की नज़र में ना आए। दोस्तों, यह बात सच है कि जहाँ पर झाड़ू का अपमान होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी कहीं ना कहीं अपमान होता है। इसलिए झाड़ू की हमें एक अलग से व्यवस्था रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी हुई नहीं रखना चाहिए। जिस भी घर में झाड़ू खड़ी रहती है वहाँ पर वो घर कलेश का कारण बनता है। और जहाँ पर झाड़ू अगर आपके घर के मुख्य द्वार के दरवाजे के बाहर पड़ी हुई होती है या फिर ऐसी जगह पर रखी है जहाँ पर वो झाड़ू सबको दिखाई दे रही है तो यह भी गलत होता है। ऐसा करना माँ लक्ष्मी का अपमान करने के समान है। इसलिए ऐसा करने से आपको हमेशा ही बचना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें एक ऐसे घर के कोने में जहाँ पर वो किसी को नज़र ना आए और ख़ासकर बाहर के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रहस्य नंबर 2 की, रात में झाड़ू लगाना। जी हाँ दोस्तों, शाम के बाद अर्थात सूर्य ढलने के बाद रात के समय में झाड़ू लगाना लक्ष्मी विसर्जन के समान माना गया है। दोस्तों, अगर मजबूरी में भी झाड़ू लगानी पड़े तो झाड़ू लगाने के बाद घर में एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए, वरना शाम के समय जितना हो सके हमें झाड़ू से बचना चाहिए। जैसे ही संध्या काल हो जाए, पूजा पाठ का समय हो जाए, सूरज ढलने का समय हो जाए, उसके बाद हमें भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में कलेश पैदा होने लगता है और माँ लक्ष्मी हमारे द्वार को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, कोई भी इंसान यह नहीं चाहेगा कि वो माँ लक्ष्मी का विसर्जन करे। हम हर एक का विसर्जन कर सकते हैं लेकिन माँ लक्ष्मी का कभी भी विसर्जन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से और प्रसन्नता के साथ घर में निवास करवाएं तो दोस्तों इसके लिए आपको रात में झाड़ू लगाने से बचना होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसमें मैं हर एक रहस्य से पर्दा उठा रही हूँ। जो गलती हम जाने अनजाने में भूल चूक में करते हैं, आज मैं इस वीडियो में वो सारी गलतियाँ आपके सामने रखने वाली हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए
और दोस्तों कमेंट में माँ लक्ष्मी भी ज़रूर लिखिए। देखिए दोस्तों, वैसे तो शाम के समय अगर आप झाड़ू लगाते हैं, रात के समय झाड़ू लगाते हैं, तो समझ लीजिए दरिद्रता आपके द्वार पर आ चुकी है। लेकिन अगर कभी कभार आपको मजबूरी में या फिर किसी परेशानी के चलते झाड़ू लगानी पड़े शाम के बाद, तो दोस्तों एक उपाय है जिसे आप करके गरीबी से बच सकते हैं। वो उपाय है, आपके जो घर का मंदिर है या मुख्य द्वार है, वहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक अवश्य जला दीजिए, जिससे जो भी नकारात्मकता आपके घर में घुसी है, माँ लक्ष्मी रुष्ट हुई है, वो थोड़ा बहुत अपना प्रकोप कम कर देगी। रहस्य नंबर 3, टूटी या फिर पुरानी झाड़ू। दोस्तों टूटी फूटी झाड़ू दरिद्रता का कारण बनती है, कर्ज को न्योता देती है और साथ ही साथ हमारे मानसिक तनाव को भी बढ़ा देती है। दोस्तों पुरानी झाड़ू शनिवार के दिन घर से बाहर कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, यह सवाल बहुत से लोगों का होता है कि जब हमारी झाड़ू टूट जाए या फिर छोटी हो जाए, जो हमारे काम में ना आए, उस झाड़ू को हम किस दिन अपने घर से हटाएं। तो जी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूँ कि आप शनिवार के दिन इस झाड़ू को सुबह के समय अर्थात 10 से शाम सूरज ढलने से पहले पहले अपने घर से झाड़ू को हटा सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। और दोस्तों हमें कभी भी टूटी फूटी या फिर पुरानी हो चुकी, छोटी हो चुकी, खराब हो चुकी झाड़ू से सफाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों यह दरिद्रता को बढ़ावा देती है, आपके घर में कर्ज को न्योता देती है और साथ ही साथ आपका मानसिक तनाव भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसलिए भूल कर भी हमें टूटी फूटी झाड़ू से सफाई नहीं करनी चाहिए। रहस्य नंबर 4, झाड़ू को पैर से छूना। जी हाँ दोस्तों, अगर बार बार झाड़ू आपके पैरों से टकराती है तो यह बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। गलती से छू जाए तो तुरंत झाड़ू को हाथ लगाकर माथे से स्पर्श अवश्य करें। देखिए दोस्तों, बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि हम झाड़ू को इधर उधर रख देते हैं, जिससे वो बार बार हमारे पैरों से टकराने लगती है, हमारे पैर स्पर्श करने लगते हैं उस झाड़ू से। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ संकेत है। कुछ ना कुछ आपके घर में बुरा होने वाला है, गड़बड़ी होने वाली है, गरीबी बढ़ने वाली है, कर्ज बढ़ने वाला है। इसलिए इसे कोई साधारण सा संकेत मत समझिए, यह बहुत ही अशुभ संकेत है। दोस्तों अगर गलती से आपके पैर को झाड़ू छू जाए तो दोस्तों उसे हाथ लगाकर अपने माथे से स्पर्श अवश्य करिए। जैसे कॉपी किताबें अगर हमारे पैर से छू जाती हैं तो उन्हें हम अपने हाथ से अपने माथे से स्पर्श करते हैं और क्षमा मांगते हैं, वैसे ही हमें झाड़ू के साथ भी इस कार्य को करना चाहिए। रहस्य नंबर 5, सुबह का गलत समय। जी हाँ दोस्तों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्योदय से पहले या फिर बहुत देर तक झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। सबसे शुभ समय है सूर्य निकलने के बाद और पूजा से पहले। देखिए दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो सुबह के समय में भी गलती कर देते हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि शाम के समय हमें सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सूर्योदय से पहले भी हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। वो समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का, पूजा पाठ का, प्रार्थना का, क्योंकि उस समय शांति होती है, ब्रह्मांड हमारी हर इच्छा को उस समय पूर्ण करता है। इसलिए उस समय हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप झाड़ू लगाना पसंद करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो दोस्तों इसका सबसे शुभ समय है सूर्य निकलने के बाद और शाम सूर्य ढलने से पहले।
दोस्तों, झाड़ू से जुड़ा हुआ आज मैं आपको एक चमत्कारी नियम बताने वाली हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन रुका रहे तो सप्ताह में एक दिन झाड़ू रखते समय मन ही मन बोलिए, माँ लक्ष्मी इस घर में सदा ही वास करे। बहुत से लोगों ने इससे अद्भुत बदलाव महसूस किया है। ना कोई जप तप की जरूरत है, ना किसी मंत्रोच्चारण की। बस आपको माँ लक्ष्मी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे घर में, मेरे इस मकान में, मेरे इस सुंदर से आवास में आप हमेशा ही निवास करती रहे। दोस्तों, झाड़ू छोटी चीज है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेहनत का पूरा पूरा फल मिले तो इन रहस्यों को कभी भी नजरअंदाज मत करना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ घरों में पैसा टिकता ही नहीं और कुछ घरों में बिना मेहनत के भी बरकत बनी रहती है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रसोई घर से जुड़ा एक ऐसा छोटा सा रहस्य जो सही तरीके से किया जाए तो गरीबी को बाहर और लक्ष्मी को अंदर ले आता है। दोस्तों, अगर आप भी रसोई में जल नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखना ताकि आप भी अपने वास्तु को ठीक कर सके और माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से बुला सके। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है रसोई घर अन्नपूर्णा माता का स्थान माना जाता है। जहाँ अन्न है वहाँ पर माँ लक्ष्मी है और जहाँ पर अन्न, जल और अग्नि एक साथ होते हैं वहाँ पर कभी भी दरिद्रता नहीं टिक पाती है। पुराने लोगों से आपने सुना होगा कि किसी भी घर में, हमारे घर में जल, अन्न और अग्नि की कभी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, अर्थात इनकी कमी हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। यही कारण है कि जल, अन्न और अग्नि तीनों जहाँ पर होते हैं वहाँ पर दरिद्रता कभी भी निवास नहीं कर सकती। वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, रसोई में जल रखने के पीछे क्या रहस्य है? दोस्तों, जल को शास्त्रों में कहा गया है जीवन, शुद्धता और लक्ष्मी का प्रतीक। जब आप रसोई में एक लोटा या तांबे का पात्र जल से भरा रखते हैं तो दोस्तों माना जाता है कि माता लक्ष्मी को प्यास नहीं लगती और वो उस घर से कभी भी रूठकर नहीं जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में एक तांबे का लोटा हो तो आप तांबे का लोटा ही अवश्य भरिए। अगर आपके पास में तांबा उपलब्ध नहीं हो तो आप कांसे का या फिर स्टील का भी ले सकते हैं, पर प्लास्टिक का आपको कभी भी बर्तन या पात्र काम में नहीं लेना है। आप स्टील को भी काम में ले सकते हैं। दोस्तों, जिस घर में एक लोटा जल का भरा हुआ रहता है वहाँ पर दोस्तों शास्त्रों का मानना है कि माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है, क्योंकि जब भी माँ लक्ष्मी को प्यास लगती है वो पानी ढूंढने के लिए दूसरे घर में प्रवेश करती है। लेकिन सोचिए, अगर आपके घर में जल से भरा हुआ पात्र रखा हुआ हो तो माँ लक्ष्मी को कभी भी प्यास नहीं लगेगी और वो स्थायी रूप से आपके ही घर में निवास करेगी। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि ऐसा करने से हम करोड़पति क्यों बनते हैं या फिर ऐसा करने वाले लोग करोड़पति क्यों बने। दोस्तों, जल रखने से धन का प्रवाह कभी भी नहीं रुकता है और जो खर्च है वो भी बेवजह नहीं बढ़ता है और घर में कर्ज और तनाव भी कम होता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, कमाई में स्थिरता आती है। इसलिए पुराने जमाने में दादी नानी रसोई में हमेशा ही जल भरा पात्र रखा करती थी।
दोस्तों, बहुत से घरों में आपने आज भी देखा होगा, ग्रामीण माहौल में देखा होगा कि आज भी जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ी महिलाएं हैं, वो अपनी रसोई में पानी भर कर रखती हैं। दोस्तों, यही कारण है जब हम अपने रसोई घर में पानी रखते हैं, पानी का प्रवाह रखते हैं, तो दोस्तों इससे हमारे धन का जो प्रवाह है वो कभी भी टूटता नहीं है, रुकता नहीं है। हमारे घर में धन हमेशा ही आता रहता है। और बहुत से घरों में देखा होगा कि बेवजह खर्चे बढ़े रहते हैं। अगर आप पानी जल का लोटा अपनी रसोई घर में रखते हैं तो इससे आपके जो खर्च है वो नियंत्रण में रहेंगे और बेवजह नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जिस घर में जल का लोटा रसोई में भरा रहता है वहाँ पर कर्ज और तनाव दोनों ही कम होते हैं। अगर कर्ज में डूबे हुए लोग हैं तो इस नियम को अपनाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपके कर्ज कम होता चला जाएगा और आपका जो तनाव है, चिंता है, टेंशन है, वो भी आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात तो ये है, जो आपकी कमाई है वो भी स्थिर हो जाती है। कभी हमारी कमाई घटती बढ़ती रहती है, वो सारी चिंता दूर हो जाती है और अच्छे से हमारी जो कमाई है वो स्थिर होकर हमारे पास आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर जल नहीं रखते हैं तो क्या होता है, इसका क्या परिणाम होता है, चलिए जान लेते हैं। शास्त्रों का मानना है कि रसोई सूखी रहे, खाली बर्तन उल्टे पड़े हों और जल का अभाव हो तो वहाँ पर लक्ष्मी ठहरती नहीं, सिर्फ आती जाती रहती है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन पैसा हाथ में टिकता ही नहीं। उसका यही कारण है कि हमारी रसोई सूखी पड़ी रहती है, उसमें जल का नाम भी नहीं होता है और हमारे जो बर्तन हैं वो भी खाली पड़े रहते हैं, उल्टे पड़े रहते हैं। ऐसा करना भी गलत होता है। और साथ ही साथ जिस किचन में, रसोई घर में जल का अभाव हो वहाँ पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती है। चाहे वहाँ पर कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, कितना भी पैसा क्यों ना कमा लिया जाए, लेकिन माँ लक्ष्मी नहीं टिकती है। दोस्तों, जल रखने का सही तरीका क्या है, चलिए जान लेते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में चमत्कार, अपने जीवन में चमत्कार, तो इसे ध्यान से सुनिए। मिट्टी, तांबे या फिर पीतल का एक लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर मिट्टी का हो तो अच्छा है, तांबे का हो तो भी ठीक है, या फिर आपको पीतल का एक लोटा ले लेना है। सुबह है, रोज उसमें ताज़ा जल भरना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है आपको उसमें जल भर लेना है। हमेशा यही प्रक्रिया करनी है। चूल्हे के पास या फिर रसोई के ईशान कोण में इसे रखना है। देखिए दोस्तों, वैसे तो ईशान कोण में रखना शुभ होता है, लेकिन आप नहीं जानते कि ईशान कोण कौन सा है, तो आप अपने चूल्हे के पास, गैस के पास, जो भी आपके घर में उपलब्ध हो वहाँ पर आप उस लोटे को रख सकते हैं। और दोस्तों, याद रखें कि लोटा कभी भी खाली न रहे, उसमें हमेशा जल आप भरते रहें। और जल रखते समय बस मन में इतना बोलें, माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी इस घर में सदा ही वास करें। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लोटे को भर कर रख रही हैं, उसके बाद आपको हाथ जोड़कर माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों से ही प्रार्थना करनी है कि हे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी, आप हमेशा ही मेरे इस घर में वास करें। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि जब से उन्होंने ये छोटा सा नियम अपनाया है, अचानक से उनके खर्चे कम हो गए हैं और उनके काम में भी तरक्की होने लगी है और घर में भी शांति आ गई है। यही छोटे छोटे नियम बड़े परिणाम देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अचानक से आपके अनावश्यक खर्चे कम हो जाएं और आपका जो काम है, नौकरी है, व्यापार है, उसमें धीरे धीरे तरक्की होने लगे और आपके घर में सुख शांति का वास हो, तो दोस्तों इस कार्य को, इस नियम को, इस उपाय को आज से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, वैसे तो अभी बसंत पंचमी आ रही है और कोई भी अगर हम नियम
उपाय शुरू करते हैं तो दोस्तों बसंत पंचमी से अगर वो कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसके कई गुना ज़्यादा फल हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए 2 दिन बाद अगर आप इस नियम को अपनाते हैं, बसंत पंचमी में माँ सरस्वती की पूजा प्रार्थना करके अगर आप इस नियम को लागू करते हैं और अपने रसोई घर में एक जल के लोटे को भरकर ईशान कोण में रखते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इससे आपका भाग्य बदल जाएगा, आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपकी सोई हुई किस्मत के ताले खुलने लगेंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और साथ ही साथ आपके घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन रुका रहे और बढ़े और साथ ही साथ बरकत भी लाए तो आज से ही रसोई घर में एक जल का लोटा जरूर रखिए। दोस्तों, हर महिला चाहती है कि उसके घर में सुख हो, शांति हो और धन की कभी भी कमी न हो। लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपके बाल धोने का दिन भी आपके पति के भाग्य से जुड़ा है। दोस्तों, शास्त्रों में बाल धोने को सिर्फ स्वच्छता नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन भी माना गया है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस दिन बाल धोने से पति की तरक्की होती है और किस दिन बाल धोना लक्ष्मी जी को नाराज कर देता है। यह वीडियो आज खास मैं महिलाओं के लिए लेकर आई हूँ। उन महिलाओं, उन बहनों, उन माताओं को बताना चाहती हूँ जो कि अपने घर परिवार की उन्नति के लिए पूजा प्रार्थना करती हैं, हर एक नियम निभाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कमी की वजह से उनके घर में कुछ कमी रह जाती है। अगर आज का यह वीडियो बिना स्किप किए आपने पूरा देख लिया तो मैं वादा करती हूँ कि इस नियम को निभाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर में सुख शांति आने वाली है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके घर पर बना रहेगा। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि निवास करेगी। बाल और ऊर्जा का एक गहरा संबंध होता है बहनों। हमारे बाल सिर्फ शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि ऊर्जा को पकड़ने वाले केंद्र भी होते हैं। इसलिए शास्त्रों में बालों से जुड़े नियम बहुत ही स्पष्ट बताए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं, बाल किस दिन धोना शुभ होता है। गुरुवार। दोस्तों, गुरुवार बृहस्पति देव का दिन है। इस दिन बाल धोने से पति की बुद्धि बढ़ती है, नौकरी और व्यापार में लाभ होता है और घर में सम्मान भी बढ़ता है। दोस्तों, खास बात यह है कि गुरुवार को बाल धोने के बाद थोड़ा सा हल्दी या पीला वस्त्र जरूर पहन ले। हाँ बहनों, जो भी गुरुवार के दिन बाल धोएं उन्हें सबसे पहला कार्य करना है कि वो पीले वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र पहने और दूसरा हल्दी का तिलक अवश्य अपने माथे पर लगा लें। उसके बाद में गुरुवार के दिन अगर आपने बाल धोए तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी, आपके घर में मान सम्मान बढ़ेगा और आपके जो भी व्यापार है, नौकरी है, उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपके पति की बुद्धि में भी तीव्रता से वृद्धि होगी। नंबर 2, सोमवार। सोमवार भगवान शिव का दिन होता है। इस दिन बाल धोने से मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है और हमारे वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आती है। पति के तनाव भी कम हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सोमवार को शाम के बाद बाल कभी भी नहीं धोने चाहिए। अगर आपको बाल धोने हैं तो आप सुबह से दोपहर तक के समय में धो सकती हैं, लेकिन शाम के बाद हमें कभी भी सोमवार के दिन बाल भूलकर भी नहीं धोने चाहिए। आप चाहें तो सोमवार के दिन कुछ महीने, कुछ सप्ताह धोकर देख सकती हैं।
आपके जो वैवाहिक जीवन है वो मधुर हो जाएगा, उसमें प्रेम बना रहेगा और आपको स्वयं को मानसिक शांति प्राप्त होगी और आपका जो पति का तनाव है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। चलिए अब जान लेते हैं किन दिनों में बाल धोने से हमें बचना चाहिए। वो कौन कौन से दिन हैं जिस दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 1, मंगलवार। मंगलवार ग्रह का दिन है दोस्तों। इस दिन बाल धोने से पति के धन में रुकावट आती है और अनावश्यक खर्च भी बढ़ने लगते हैं और साथ ही साथ हमारा वैवाहिक तनाव भी हो सकता है। इसलिए मंगलवार के दिन बाल धोने से हमें खासकर बचना चाहिए। मंगलवार के दिन हमें भूलकर भी बाल नहीं धोना चाहिए। नंबर 2, शनिवार। जी हाँ दोस्तों, शनिवार शनिदेव का दिन होता है। इस दिन बाल धोना आर्थिक परेशानियाँ, कामों में देरी और घर में भारीपन लाता है। शास्त्र कहते हैं शनिवार को तेल और पानी से जुड़े काम सीमित रखें। जी हाँ दोस्तों, शनिवार के दिन हमें जो भी तेल से जुड़े हुए कार्य हैं या फिर पानी से जुड़े हुए कार्य हैं वो हमें कम से कम करना चाहिए। इसलिए शनिवार के दिन हमें कभी भी भूल कर भी बाल नहीं धोने चाहिए। इससे हमारे जीवन में आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं और हमारे घर में भी भारीपन आ जाता है, बोझ हो जाता है और जो हमारे कार्य हैं वो भी धीरे धीरे देरी से होना प्रारंभ हो जाते हैं। नंबर 3, रविवार। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से और कान खोलकर सुनिए। रविवार सूर्य देव का दिन होता है। इस दिन बाल धोने से मान सम्मान में कमी आती है, पति की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ता है। इसलिए रविवार को बाल धोने से परहेज करें। बहुत सी महिलाएं हैं जिन्हें मैं देखती हूँ कि रविवार के दिन बाल अवश्य धोती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम यह सबसे बड़ी भूल कर बैठती हैं, अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठती हैं कि हम रविवार के दिन बाल धोती हैं। दोस्तों, रविवार सूर्य देव का दिन होता है। हमें इस दिन कभी भी भूल कर भी बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इस दिन बाल धोने से जो हमारा मान सम्मान है, हमारी प्रतिष्ठा है, वो कम होने लगती है और साथ ही साथ हमारी पति की प्रतिष्ठा पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए रविवार के दिन हमें भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए। आज तक जो भी महिला रविवार के दिन बाल धोती आई हैं, उन्हें आज से ही बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती है जो कि हर महिला करती है। कई महिलाएं अमावस्या, पूर्णिमा या फिर ग्रहण के दिन बाल धो लेती हैं। शास्त्रों में इन दिनों बाल धोना अशुभ माना गया है और कहा जाता है कि अगर हम अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या फिर किसी भी ग्रहण के समय बाल धोते हैं तो इससे हम गरीबी के शिकार हो जाते हैं। हमारे घर में अनचाहे खर्चे बढ़ने लगते हैं और गरीबी हमारे द्वार पर मंडराने लगती हैं। इसलिए हमें भूलकर भी अमावस्या के दिन या फिर पूर्णिमा के दिन या फिर कोई भी ग्रहण का दिन हो, उस समय हमें बाल नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, बाल धोने का सही तरीका क्या है, चलिए जान लेते हैं। बाल धोते समय हमेशा अपने मन को शांत रखें, नकारात्मक बातें बिल्कुल भी ना सोचें और मन ही मन में पति की तरक्की की कामना करें, क्योंकि भाव सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारे मन में भाव है, प्रेम है, ऊंचाइयों को छूने के सपने हैं, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता है अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने में। लेकिन अगर हमारे मन में कोई भाव नहीं है, कोई विचार नहीं है, सकारात्मकता नहीं है, तो हम सब कुछ पाकर भी खो बैठते हैं। इसलिए जब भी अगली बार आप बाल धोएं, अपने मन को शांत रखें और नकारात्मक बातों से दूर रहें और मन ही मन में अपने
और अपने पति की तरक्की की कामना करें। चलो अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा उपाय। बाल धोने से पहले मन ही मन में बोले, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पति की उन्नति और मेरे घर में सदा बरकत बनाए रखना। जी हाँ बहनों और महिलाओं और माताओं, जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, सुन रही हैं, उन्हें यह उपाय अवश्य करना है कि जब भी आप बाल धोने जाएं, देखिए बाल धोने, अगर आप किसी भी दिन बाल धोते हैं, बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम किसी भी दिन बाल धो लेते हैं, चाहे कोई भी दिन हो, शुभ हो या अशुभ हो। अगर आप बाल धो रही हैं तो आपको एक कार्य अवश्य करना है। जब भी आप बाल धोने जाएं, आपको अपने मन ही मन में बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे पति को उन्नति प्रदान करना और मेरे घर में सदा ही बरकत, सुख, शांति बनाए रखना। अगर आप यह नियम बोल देती हैं, यह उपाय बोल देती हैं, तो इससे जो भी ग्रह है उसका दोष शांत हो जाता है और आपके पति की उन्नति होने लगती है और साथ ही साथ आपके घर में भी बरकत बनी रहती है। तो बहनों और माताओं, छोटी छोटी आदतें ही बड़े बदलाव हमारे जीवन में लेकर आती हैं। अगर आप सही दिन और सही भाव से बाल धोती हैं तो घर की लक्ष्मी खुद ही प्रसन्न होती है। जी हाँ, अगर हम सही दिन पर सही तरीके से सही भाव से अपने बालों को धोते हैं तो घर की लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यानी कि महिला ही स्वयं घर की लक्ष्मी होती है और वही अगर शांति रखती हैं, सुख शांति के नियम अपनाती हैं, तो माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। महिलाओं और बहनों और माताओं, जो भी यह वीडियो देख रही हैं, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को हर उस महिला तक पहुंचाइएगा जो अपने घर की सच्ची लक्ष्मी है। अगर आप भी हैं तो आप भी हर एक महिला को इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। और हाँ, चैनल पे अगर आप नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। जय माँ लक्ष्मी।